गुड इवनिंग स्टूडेंट। केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, कल की क्लास में अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की चर्चा की थी, जिसमें अपना ये जो लास्ट टॉपिक है ये अपना रह गया था, जिसको अपन कंप्लीट करेंगे आज। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखो, एग्जाम में आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसी भी कंपाउंड में कितनी वैल्यू होगी। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, डीबीई का फॉर्मूला है 2 प्लस 2C प्लस एन माइनस एच माइनस एक्स और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। डीबी का फॉर्मूला अपने को सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है 2 प्लस 2C प्लस एन माइनस एच माइनस एक्स। देखो, यहाँ पे अपन बात करते हैं C की, तो C की वैल्यू अपन को क्या रखनी है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम। दूसरा अपन n की वैल्यू क्या रखेंगे, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। थर्ड अपन हाइड्रोजन मतलब H की वैल्यू रखेंगे अपन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की वैल्यू रखेंगे H की जगह। और फोर्थ नंबर पे X है, ये अपने को रखना है नंबर ऑफ हेलोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम। अब देखना, अपन एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे ये अपना एग्जांपल है बेंजीन, अपन बनाते हैं बेंजीन। ये बेंजीन क्या होता है, इसका फॉर्मूला C6H6। देखो, इसका अपन डीबी कैलकुलेट करते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला अपने को वही लगाना है 2 प्लस 2C प्लस एन माइनस एच माइनस एक्स और डिवाइड बाई अपने को क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। देखो, यहाँ पे अपन 2 प्लस 2C, C की वैल्यू कितनी है, कार्बन कितने अपने 6 कार्बन है, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। प्लस नाइट्रोजन की वैल्यू इसमें है नहीं, तो ये हो जाएगी 0। प्लस माइनस हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6 हो जाएगा। और माइनस एक्स हेलोजन की वैल्यू भी कितनी है 0 है, तो ये हो जाएगी अपनी 0। और इसमें अपन 2 से डिवाइड कर देंगे और इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब देखिए 2 प्लस ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा माइनस 6, ऑल ओवर मिला के कितना हो जाएगा 14 माइनस 6 8/2 हो जाएगा। और क्या आ जाएगा, डीबीई की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को, बेंजीन की कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। देखो, अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसी में नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब कोई भी एग्जांपल की आपको डीबीई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इस वाले फॉर्मूले से अपन आसानी से डीबीई की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। ये देखिए, इसकी डीबीई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला अपने को लगाना है 2 प्लस 2C प्लस एन प्लस माइनस प्लस एन करना, माइनस एच करना और माइनस क्या करना अपने को एक्स करना और डिवाइड बाई क्या कर देंगे अपन 2 कर देंगे। अब देखो, इसमें कार्बन की वैल्यू, कार्बन कितने यहाँ पे, देखो फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9 और 10। कार्बन कितने हैं, C10 है। हाइड्रोजन देखते हैं अपन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, सेकंड हाइड्रोजन यहाँ पे, थर्ड हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन इस कार्बन पे, फिफ्थ इस कार्बन पे, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन और 8 हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है और इस वाले कार्बन पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए अपने 8 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पे अब वैल्यू रख देंगे अपन, 2 एज इट इज रखेंगे, प्लस 2C, कार्बन की वैल्यू कितनी है 10 है, प्लस नाइट्रोजन कितने हैं 0 नाइट्रोजन है, माइनस हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है 8 है और माइनस हेलोजन की वैल्यू कितनी है 0 वैल्यू है। डिवाइड बाई क्या कर देंगे अपन, 2 डिवाइड बाई कर देंगे, ये आ जाएगा 2 प्लस 20 और माइनस क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा अपना 22 में से 8 गया, ये बच जाएगा अपना 40, डिवाइड बाई 2,
और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मान लो ये एग्जांपल आ गया, इसको अपन बोलते हैं एनिलीन बोलते हैं। ये एग्जांपल, इसकी डीबी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। डीबी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं 2 + 2c + n - h - x, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे अपन, 2 कर देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे कार्बन की वैल्यू। तो देखो कार्बन यहाँ पे बेंजीन रिंग दिख रही है, तो C6 कार्बन है। हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, दो, 3 हाइड्रोजन, 4 और ये 5 हाइड्रोजन। 5 हाइड्रोजन तो ये अपने को दिख रहा है रिंग में, और 2 हाइड्रोजन अपने पास ये है। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7 हाइड्रोजन। और नाइट्रोजन कितना है इसमें, 1 नाइट्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं अपन, 2 + 2c की वैल्यू, यहाँ पे कार्बन की वैल्यू 2 × 6 प्लस नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी है, 1 है, माइनस हाइड्रोजन की वैल्यू 7 है, और हेलोजन की वैल्यू कितनी है, 0 है। हेलोजन की वैल्यू 0 है, ये 0 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 + 12 हो जाएगा, 12 + 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा अपना। और माइनस क्या कर देंगे अपन, 7 कर देंगे, डिवाइड बाई 2, तो 15 - 7 कर देंगे, तो ये अपना आ जाएगा 8/2, और 8/2 तो डीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो डीबी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक अपना नोमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नोमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो नोमेनकल्चर अपन पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ लिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अब इसका नोमेनकल्चर पढ़ते हैं। तो नोमेनकल्चर की अपन 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी अपनी ट्राइवियल, ट्राइवियल सिस्टम, फर्स्ट कैटेगरी है ट्राइवियल सिस्टम। सेकंड इसमें अपन देखेंगे डेरिवेटिव सिस्टम, सेकंड है डेरिवेटिव सिस्टम। एंड जो थर्ड इसमें क्लासिफाई करते हैं अपन नोमेनकल्चर में, वो है अपना आईयूपीएसी, आईयूपीएसी नोमेनकल्चर। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ट्राइबल सिस्टम के बारे में। ट्राइबल सिस्टम, देखो ट्राइबल सिस्टम को अपन 2-3 कैटेगरी में क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सेकंड अपन इसमें पढ़ लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी। एंड थर्ड इसमें अपन देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, और वो है अपना ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो 1 बाई 1 करके अपन देखते जाते हैं। तो सबसे पहले अपन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स की बात करते हैं। मतलब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे जिनका नोमेनकल्चर किया गया है, मतलब किस बेस पे किया गया है, सोर्स के बेस पे किया गया है। तो अपन एग्जांपल ले लेते हैं डायरेक्ट इसमें। जैसे मान लो CH3OH, इसका सोर्स क्या है, वुड स्पिरिट, वुड स्पिरिट। ठीक है, नंबर सेकंड की अपन बात करते हैं CH4, इसको क्या बोलते हैं अपन, मॉर्स केस, इसको अपन बोलते हैं मॉर्स केस। नंबर थर्ड जैसे HCOOH, इसको अपन बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, इसका नाम क्या है,
फॉर्मिक एसिड, जैसे वुड स्प्रिट, वुड से अपने को मिलती है, मॉर्स गैस है SH, मॉर्स गैस जैसे दलदल जगह पे अपने को मिल जाती है। फॉर्मिक एसिड चींटियों में मिल जाती है अपने को। इसी तरह से C2H5OH, इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेन एल्कोहल, ग्रेन एल्कोहल, ग्रेन एल्कोहल। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनमें अपन ने एग्जाम्पल लिए हैं CH3OH, CH फॉर मेथेन जिसको मॉर्स गैस बोलते हैं, HCOH फॉर्मिक एसिड और C2H5OH। दूसरा अपन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी में मतलब डिस्कवरी के जो बेस पे कंपाउंड्स के, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनकल्चर किया गया था। जैसे इसमें एग्जांपल अपन लेते हैं RMGX। RMGX को क्या बोलते हैं अपन, ग्रिग्नार रीजेंट, ग्रिग्नार रीजेंट। सेकंड R2CuLi, इसको अपन बोलते हैं ग्लीमांस रीजेंट, ग्लीमांस रीजेंट। और थर्ड जैसे R2ZL, इसको बोलते हैं फ्रकलैंड रीजेंट, रीजेंट। मतलब गिरनार साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी तो इसका नाम हो गया गिरनार रीजेंट। ग्लीमांस ने इसकी डिस्कवरी की थी तो ग्लीमांस रीजेंट, और फ्रकलैंड नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी तो फ्रकलैंड रीजेंट हो गया। अब देखो अपने को जो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो अपने को पढ़ना है, मेनली अपने को जो स्टडी करनी है। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर अपन नोमेनकल्चर पढ़ेंगे। इसमें सब इसको अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जहां पे भी बात आती है तो स्टार्टिंग में जो नाम होता है वो हाइड्रोकार्बन्स का होता है। दूसरा है डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव। तो वन बाई वन करके अपन पहले अपन हाइड्रोकार्बन का नोमेनकल्चर पढ़ेंगे और दूसरा अपन सेकंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का नोमेनकल्चर पढ़ेंगे। देखो ट्राइबल सिस्टम में हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन का नोमेनकल्चर, इसको अपन टू कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे और फिर इनकी अपन स्टडी करेंगे। फर्स्ट है स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, और सेकंड है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट अपन ने लिया स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन और सेकंड लिया है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, टू कैटेगरीज में इसको क्लासिफाई करके अपन स्टडी करेंगे, जिसमें एक है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सेकंड इसमें अपन लेते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखो थोड़ा सा लेआउट वापस अपन देख लेते हैं कि जो ट्राइबल सिस्टम है, ट्राइबल सिस्टम है, इसको अपन तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करके, मतलब जो भी ट्राइबल सिस्टम में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनका नोमेनकल्चर अपन तीन कैटेगरीज में स्टडी करते हैं। सोर्स में मतलब कहाँ से ये अपने को मिलते हैं, दूसरा डिस्कवरी के बेस पे, और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखो जो बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर है ये टू टाइप्स के अपन पढ़ते हैं जनरली। एक होता है अपना हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन टू टाइप्स के हाइड्रोकार्बन अपन देखे थे। फर्स्ट है स्ट्रेट चेन,
मतलब जो सीधी चेन वाले होंगे, और दूसरे कौन से हैं, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। अब स्टेट चेन में भी टू टाइप्स की कैटेगरीज अपन देखेंगे, एक तो सैचुरेटेड स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन और दूसरा है अनसैचुरेटेड स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन की चर्चा करते हैं। देखिए इसमें अब आगे अपन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, चलो इसकी स्टडी कर लेते हैं यहीं पे अपन। जैसे मान लो हाइड्रोकार्बन है, सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है CH4, क्या बोलते हैं, सबको पता भी होगा, इसको बोलते हैं अपन मीथेन बोलते हैं। नंबर सेकंड पे जैसे मान लो CH3 क्या बोलते हैं, इसको इथेन बोलते हैं। थर्ड नंबर पे CH3 CH2 इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। अब थर्ड के बाद में जैसे ही कार्बन एटम बढ़ेंगे चेन में, CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखो 4 मेंबर की जो कार्बन चेन है उसके आइसोमर बन सकते हैं, ठीक है, मतलब ये ब्रांच हो सकती है, तो इसको अपन बोलेंगे, वैसे इसका नाम क्या होता है, ब्यूटेन होता है, ठीक है। यहाँ पे अपन लगा देंगे एन ब्यूटेन, मतलब नॉर्मल ब्यूटेन। इसी तरह से CH3 CH2 CH3 ये अपन ने बना दिया, क्या बना दिया, 3 कार्बन बीच में और 2 टर्मिनल पे पेंटेन। इसका नाम क्या होता है, पेंटेन नाम बोलते हैं इसको, टाइटल नाम। और सीधी जो सीरीज है, इसके लिए इसको अपन बोल देते हैं नॉर्मल पेंटेन बोल देते हैं, ठीक है। जनरल ऐसे ही चलते रहते हैं। तो सैचुरेट की कहानी यहाँ पे हो जाएगी कंप्लीट। दूसरा अपन बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अपने होते हैं, ये एक तो अपन बोलते हैं एल्काइलिन, क्या होता है इसका नाम, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अपन बोलते हैं एल्काइलिन। जैसे एग्जांपल अपन ले CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलेंगे, इथाइलिन बोलेंगे, इसको अपन क्या बोल देंगे, इथाइलिन बोल देंगे। अब देखो बात आती है अपनी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये 3 मेंबर है, चेन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन, इसको अपन बोल देंगे प्रोपाइलिन। नेक्स्ट अपन 4 मेंबर की बना देते हैं, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको अपन बोलते हैं ब्यूटाइलिन, इसको अपन बोलते हैं ब्यूटाइलिन। अब देखो यहाँ पे एक और मैं ब्यूटाइलिन बना रहा हूँ, इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज की है, CH डबल बॉन्ड CH ये भी क्या अपना ब्यूटाइलिन है, ये भी क्या है, ब्यूटाइलिन। देखो लेकिन इसमें अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये ब्यूटाइलिन कौन सा है, ये ब्यूटाइलिन कौन सा है। तो यहाँ पे अपन देखो आईपीसी जो नंबरिंग अपन करते हैं, वहां पे अपन 1 2 3 करते हैं, कार्बन के नंबरिंग देते हैं। यहाँ पे अपन किस तरह से करेंगे, ये अल्फा ये बीटा, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा और आगे जो भी है डेल्टा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा अपना, अल्फा ब्यूटाइलिन हो जाएगा। और इसका जो नोमेनकल्चर अपन करेंगे ट्राइबल, ये हो जाएगा बीटा ब्यूटाइलिन हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट इतना समझ में आ गया होगा। फर्स्ट अपन देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सीधा सीधा अपन ने खूब पढ़ा है। दूसरा अपन देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से अपने, इथाइलिन जिसको अपन बोलते हैं कॉमन, एल्काइलिन कॉमन बोलते हैं। 2 कार्बन है इथाइलिन हो जाएगा, 3 कार्बन है प्रोपाइलिन हो जाएगा, 4 कार्बन में अपन अल्फा बीटा पोजीशन अपन देख लेंगे। देखो नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं, ये अपने होंगे नॉर्मल चेन वाले, ठीक है, स्टेट चेन वाले। दूसरा अपन इसमें देखते हैं ब्रांच ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। देखो अपने स्टेट चेन में 2 कैटेगरीज में पढ़ा था, और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन अपन देखते हैं। देखो इसमें 2 वर्डिंग्स अपने को ध्यान रखनी है। फर्स्ट इसमें अपन देखते हैं आइसो, आइसो, और सेकंड होता है अपना नियो। तो पहले अपन आइसो देख लेते हैं कि आइसो किस टाइप का होता है।
देखो ये कार्बन, इस कार्बन से एक कार्बन और जुड़ रहा है और इस कार्बन से एक कार्बन और जुड़ रहा है। यहाँ पे जो बीच वाला कार्बन है इससे कोई भी हेटेरो एटम जुड़ सकता है, कोई भी कार्बन के अलावा एटम जुड़ सकता है। तो इस वाले को अपन क्या बोलते हैं, इस वाले कंपाउंड को अपन बोलते हैं आइसो कंपाउंड बोलते हैं। सेकंड इसकी स्थिति बनती है CH3C, ये CH3। अब देखो इस Z एटम की जगह कोई भी कार्बन चेन भी हो सकती है, चाहे कितनी लंबी कार्बन चेन हो सकती है। ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, आइसो के हैं, आपको ध्यान रखना है अच्छे से। देखो जो कॉमन नेम है, ट्राइबल नेम जिसकी आती है, आईपीसी नेम अपने को पूछा जाता है तो कई बार क्या होता है ट्राइबल नेम दे देते हैं और ट्राइबल नेम अपने को सही लिखना आता है, उसी के बाद हम अपन उसका क्या कर सकते हैं, आईपीसी नेम कर सकते हैं। तो आइसो की 2 कैटेगरीज अपने को मिलती है। दूसरा देखो वर्ड है अपना नियो। देखो नियो को अपन कैसे लिखते हैं, ये कार्बन है, ये वाला, इसको अपन क्या लिखते हैं, नियो लिखते हैं। इस तरह से कार्बन चेन चलती जाती है आगे। ये वाला जो कार्बन है इसको अपन बोलते हैं, इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं नियो कंपाउंड बोलते हैं। अब देखो एग्जांपल आ जाती है। देखो ब्रांच में अपन ने ये 2 स्पेशल कैटेगरीज देखते हैं अपन, एक तो आइसो और दूसरी क्या है, नियो कंपाउंड्स होते हैं। अब देखो इसके एग्जांपल कर लेते हैं, ब्रांच के एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट की चर्चा करते हैं अपन। CH3 CH CH3 और ये CH3। अब देखो इसका अपन ने कॉमन नाम या फिर ट्राइबल नाम जो भी किया है, 4 कार्बन है और 4 कार्बन को अपन क्या बोल रहे थे अभी, जो भी अपनी स्टेट चेन थी उसमें क्या बोल रहे थे, ब्यूटेन बोल रहे थे। अच्छा ब्रांच में कौन सी कैटेगरी में आता है, ये ब्रांच में कौन सी कैटेगरीज में आता है, आइसो कैटेगरीज में आता है। तो इसका नोमेनकल्चर क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन हो जाएगा। इसका नोमेनकल्चर क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन हो जाएगा। जैसे सेकंड एग्जांपल CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 5 है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन, पेंटेन बोलते हैं। और ब्रांच की कौन सी कैटेगरीज में आ जाता है, ये आइसो कैटेगरीज में आ जाता है। तो इसको अपन बोल देते हैं आइसोपेंटेन। ठीक है। नंबर पर थर्ड एग्जांपल की बात करें, ये वाला टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने इसमें, 5 है। 5 को अपन बोलते हैं पेंटेन। और ब्रांच की कैटेगरी कौन सी है इसमें, देखो ये जो कार्बन है इस पे 2 CH3 ग्रुप जुड़ रहे हैं और ऐसी स्थिति पैदा होती है किसमें, नियो वाले कंपाउंड्स में। तो ये कैटेगरी किसमें आ जाएगा, नियोपेंटेन आ जाएगा। इसका नाम क्या होगा अपने, नियोपेंटेन नाम होगा। देखो लास्ट अपन करते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें। CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो स्टेट चेन में अपन 4 कार्बन का नाम क्या करके आए थे, ब्यूटाइल। क्या नाम करके आए थे, ब्यूटाइल। ठीक है। और ये कैटेगरी कौन सी हो जाएगी, आइसो कैटेगरी हो जाएगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइलिन हो जाएगा। इस तरह से अपन आइसो पेंटाइलिन भी देख सकते हैं। एक यहाँ पे एक्सेप्शनल केस अपने को ध्यान में रखना है, एक्सेप्शनल केस ध्यान रखना है, और वो है अपना आइसो ऑक्टेन। क्या बोलते हैं, आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन बोलते हैं। देखो उसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहाँ पे, CH3 CH CH3 CH2, ये CH3, ये CH3 और ये वाला CH3। देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्टेन बोलते हैं। कंप्लीट है ये तो, OCT है नहीं। दूसरा अपन यहाँ पे देखो ये जो स्थिति बन रही है ये किसकी बन रही है, आइसो की बन रही है। और ये वाली जो पोजीशन बन रही है, स्थिति बन रही है, ये बन रही है नियो की बन रही है। ठीक है। तो इसको अपन बाय डिस्टॉर्ट किससे, आइसो ऑक्टेन, इसको अपन नोमेनकल्चर इसका करेंगे आइसो ऑक्टेन, नोमेनकल्चर इसका करेंगे। ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट अपन
अब देखो अपने हाइड्रोकार्बन में अपन ने 2 कैटेगरीज पढ़ लिए, एक तो स्टेट चेन पढ़ लिया और एक पढ़ लिया अपन ने ब्रांच चेन। स्टेट चेन में अपन ने देख लिया सैचुरेटेड देख लिया, अलग से अनसैचुरेटेड देख लिया, और ब्रांच में भी अपन ने लगभग दोनों के एग्जांपल कर दिए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के। नेक्स्ट अपन कैटेगरीज की चर्चा करते हैं। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। देखो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव को अपन 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करके स्टडी करेंगे। फर्स्ट इसकी अपन स्टडी करेंगे डिपेंड ऑन हाइड्रोकार्बन रेडिकल, हाइड्रोकार्बन डिपेंड ऑन हाइड्रोकार्बन रेडिकल। और सेकंड अपन चर्चा करते हैं इंडिपेंडेंट ऑन हाइड्रोकार्बन रेडिकल। अब देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन रेडिकल की चर्चा करना, ठीक है, उसके बाद में इसको कंप्लीट कर लेंगे अपन। अब देखना जो हाइड्रोकार्बन है, जैसे मान लो डेरिवेटिव बना दिया अपन ने, ये डेरिवेटिव, ठीक है, आरजेड। हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव कौन सा है? आरजेड। देखो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव इसमें ये जो आर वाला पोर्शन है इसको अपन बोलेंगे, इसका जो नोमेनकल्चर करेंगे वो करेंगे नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हो जाएगा। प्लस में इसका जब नोमेनकल्चर लिखेंगे उसके बाद में जेड का नेम लिखिए, और जेड का नेम क्या हो जाएगा? सुफिक्स। जेड की जगह अपने यूज करना है सुफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सुफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देखो इनके एग्जांपल करेंगे अपन, और जो डीपीपीज में आपको एग्जांपल दिए जाएंगे फिर इनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से हो जाएगी। यहाँ पे जितने भी एक एक दो दो एग्जांपल अपन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हालांकि मतलब बहुत इजी सा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिक अगर अपन पढ़ लेंगे, थोड़ा सा क्लासीफाई करके पढ़ लेंगे, तो अपने ट्राइबल नेम में जो आज तक दिक्कत थी वो दिक्कत नहीं आएगी। देखो सुफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप मतलब हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव, जैसे मान लो ये डेरिवेटिव है, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हो गया। अब देखो इसमें अपने को ये आर ग्रुप है और ये कौन सा है? एक्स ग्रुप है या फिर जेड ग्रुप है, ठीक है। तो अपने को पहले किसका नाम लिखना है? नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कौन सा है इसमें? CH3 है, ठीक है, और जेड ग्रुप कौन सा है इसमें? Cl ग्रुप है। तो जेड ग्रुप का नाम अपने को बाद में रखना है और पहले अपने को हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का नाम रखना है, ठीक है। तो इसका नाम अपन क्या लिखते हैं, क्या यूज करते हैं अपन? इसको CH3 को अपन मेथिल यूज करते हैं और इसको अपन क्लोराइड यूज करते हैं, तो इसको अपन मेथिल क्लोराइड के नाम से इसको अपन कॉल करते हैं। तो देखो फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को अपने को शामिल करना है, मोस्टली अपने को ध्यान रखना है। जैसे मान लो OH फंक्शनल ग्रुप है, इसको अपन क्या यूज करेंगे इसके लिए? एल्कोहल। जैसे SH फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए यूज करेंगे थायोएल्कोहल, थायोएल्कोहल यूज कर लेंगे। जैसे मान लो O है, इसके लिए यूज करेंगे इथर यूज करेंगे। जैसे S है, इसके लिए यूज करेंगे थायो इथर यूज करेंगे। जैसे मान लो NH2 है, इसके लिए अपन एमाइन यूज करेंगे। इस तरह से अपने को फंक्शनल ग्रुप के जो सुफिक्स है वो अपने को यूज करने हैं, ठीक है। अब अपने को किसका पता होना चाहिए? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का नाम पता होना चाहिए। उसके बाद में अपने को क्या कर देंगे, जैसे ये है अक्स है तो इसके लिए अपन क्या यूज कर देंगे? हैलाइड, ठीक है, इसके लिए क्या यूज कर देंगे अपन? हैलाइड यूज कर देंगे। तो अपने को हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का नाम पता होना चाहिए और जो फंक्शनल ग्रुप है उसका सुफिक्स का नाम पता होना चाहिए। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव का जो ट्राइबल नेम है वो अपन लिख सकते हैं नीचे। अब अपन हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव की चर्चा करते हैं। हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव की चर्चा करते हैं, जिसमें से हेडिंग लगा देता हूं मैं,
हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव देखिए, टू कैटेगरीज में क्लासिफाई करके इसको रीड करेंगे। फर्स्ट देखो इसमें सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, और सेकंड अपन अनसैचुरेटेड। बहुत इजी लगेगा, थोड़ा सा मतलब एक बार थोड़ा सा बस कॉमन सेंस आपको रखने की जरूरत है। तो फर्स्ट अपन सॉरी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव की जो फर्स्ट कैटेगरी है, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट कैटेगरी है, ये कैटेगरी अपनी एलिफेटिक में अपन ये चीजें देख रहे हैं। किसमें देख रहे हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में ये चीजें देख रहे हैं। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव की फर्स्ट कैटेगरी अपन देख रहे हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के टू अपन को टाइप्स देखने हैं, वो सैचुरेटेड है और दूसरा है अनसैचुरेटेड। ठीक है। सेकंड इसमें हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स की कैटेगरीज अपन देखते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सेकंड अपन देखते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखो अपन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को पहले अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, ये बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। सब कार्बन के पास हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। ठीक है। और इस एक हाइड्रोजन को अपन ने बाहर निकाल दिया। जैसे अगर आपको मैं कॉमन बात बताऊं, अपन ने ये किया था स्टार्टिंग में RZ, और ये RZ कैसे बनता है? ये रेडिकल कब बनेगा? जब R से क्या निकल जाएगा? माइनस हाइड्रोजन, H बाहर हो जाएगा, तो अपन इसको बोलेंगे ये रेडिकल है। ठीक है। इसको अपन रेडिकल कॉल करेंगे। ध्यान में ये रखना, R जो बॉन्ड बना रखा है ये क्या है? रेडिकल है हाइड्रोकार्बन का। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है, कौन सा हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया तो क्या बन जाएगा अपना? ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। इस तरह से कोई भी डेरिवेटिव इस पे जुड़ जाएगा। जैसे मान लो Z डेरिवेटिव इस पे जुड़ गया है, XYZ कोई भी डेरिवेटिव है, और Z यहाँ पे क्या है? फंक्शनल ग्रुप है जिसका अपन सुफिक्स यूज करते हैं। अब अपने को इसका नाम आना चाहिए। अब इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फेनिल बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं। मतलब ये अपना हो जाएगा C6H5 को अपन क्या बोलते हैं? फेनिल बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, C6H5Cl, ये मान लो, तो इसका अपने को नाम क्या लिखेंगे? ट्राइवल नेम फेनिल, फेनिल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? फेनिल क्लोराइड। और फेनिल यहाँ पे किसका नाम है? हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव का, जो अपन ने किसमें देखा है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अपन ने फर्स्ट एग्जांपल देखा है। ठीक है। अब देखो दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात कर लेते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में सेकंड एग्जांपल, अभी देखो बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चल रहे हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड अपन डेरिवेटिव इसके बाद में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए जैसे मान लो ये बेंजीन है, इस बेंजीन में कोई भी 2 हाइड्रोजन चले जाए, मतलब कितने जाए? -2 हाइड्रोजन चले जाए, तो ये क्या बन जाएगा? जैसे मान लो एक की पोजीशन ये रख दें अपन, एक की पोजीशन ये रख दी डेरिवेटिव की, और दूसरा डेरिवेटिव इस तरह से होगा, और इस डेरिवेटिव का जो नाम होगा वो अपन बोल देंगे, ये ऑर्थो भी हो सकता है, मेटा भी हो सकता है, पेरा भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे ऑर्थो पे जुड़ेगा तो ऑर्थो, मेटा या फिर पेरा। तो ऑर्थो, मेटा, पेरा, PHENY, फेनिलिन इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? फेनिलिन बोलते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं कि जैसे मान लो यहाँ पे 2 क्लोरीन जुड़ रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्लोरीन को अपन क्या बोलेंगे? फर्स्ट इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो। जैसे मान लो इस स्थिति की बात कर लेते हैं अपन, एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ, एक एक एग्जांपल अपन सबके देख लेंगे। ये ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप जुड़ा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ऑर्थोफेनिलिन क्लोराइड, ऑर्थोफेनिलिन क्लोराइड बोल देंगे इसको। फिनाइलिन जिसको अपन बोल सकते हैं,
CHLORID। ठीक है, कंप्लीट है। सेकंड अपन चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं, एरोमेटिक वाले चल रहे हैं अभी। देखो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये मान लो एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, यहां से जो डेरिवेटिव अपन बनाते हैं, यहां से जो डेरिवेटिव बनाते हैं, देखो इसमें, सॉरी, यहां से डेरिवेटिव बना सकते हैं अपन। कितने टाइप के डेरिवेटिव बना सकते हैं वो देखना। फर्स्ट अपन लिखते हैं, यहां पे अपन ने हाइड्रोजन निकाल दिया, मतलब ये डेरिवेटिव बन गया। ठीक है, यहां पे अपन ने हाइड्रोजन निकाला, ये डेरिवेटिव बन गया फर्स्ट। सेकंड अपन ये बेंजीन लिया अपन ने। ठीक है, यहां से 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, यहां से कितने हाइड्रोजन निकाल दिए, 2 हाइड्रोजन निकाल दिए। तो ये लिख दिया अपन ने CH, और यहाँ पे 2 डेरिवेटिव, मतलब 2 हाइड्रोजन निकल गए। थर्ड अपन लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस करके लिख रहा हूं मैं, ये बेंजीन है, और इसमें अपन ने 3 हाइड्रोजन निकाल दिए। ठीक है, मतलब 3 इसमें कोई अदर ग्रुप है वो जुड़ गए। तो यहाँ पे इस तरह से इसको लिखते हैं। तो एक डेरिवेटिव तो अपना ये हो गया, सेकंड डेरिवेटिव ये हो गया, और थर्ड डेरिवेटिव ये हो गया। और इसका एक डेरिवेटिव होगा, वो मैं आपको बताता हूं, जिसमें ये जो डेरिवेटिव होगा, यहां से कोई भी हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलेगा, मतलब एक हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, इस वाले बाकी के रिंग के हाइड्रोजन कोई भी बाहर निकल जाए, तो रिंग के हाइड्रोजन जैसे ऑर्थो डेरिवेटिव बन रहा है, या फिर मेटा, या फिर पेरा। ऑर्थो मेटा पेरा अपन लगाएंगे, और इसको अपन बोल देंगे टॉलिल बोल देंगे। ठीक है, कंप्लीट है। इसका जो नाम हो जाएगा ऊपर वाले फर्स्ट का, इसको अपन बोलेंगे बेंजीन। इसको अपन बोल देंगे बेंजीन, मतलब इस कार्बन से अगर एक डेरिवेटिव बन रहा है, बेंजील बोल देंगे। अगर 2 डेरिवेटिव, 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गए, इसको अपन बोलेंगे बेंजल, इसको बोलेंगे बेंजल। और 3 हाइड्रोजन अगर बाहर निकलते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन बेंजो बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल यहीं पे अगर अपन करें, CH2Cl, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजील क्लोराइड। इसको अपन क्या बोलेंगे, बेंजील क्लोराइड। देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका अपन ने क्लोराइड यूज कर लिया। बाकी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, और इसका नाम क्या है, बेंजील इसका नाम। दूसरा, जैसे ये कार्बन है, इस पे 3 क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, बेंजो क्लोराइड बोल देंगे। इसको अपन क्या बोल देंगे, बेंजो क्लोराइड बोल देंगे। देखो इसमें ट्राई क्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेंजो से अपने को ये समझ में आता है कि यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो कितने ग्रुप है, कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं बेंजीन रिंग पे, 3 क्लोराइड ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं एरोमेटिक होने के बाद में एलिफेटिक। एलिफेट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें सबसे पहले अपन लेंगे 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया था। तो इसकी फर्स्ट कैटेगरीज अपन लेते हैं अनसैचुरेटेड। ये देखो सबसे इजी होगा, लगेगा सबसे टफ आपको, लेकिन सबसे इजी यही लगेगा, अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे मान लो एक कॉमन अपन करते हैं एल्कीन। एल्कीन, यहां से एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्की एन वाई एल। देखो इसमें ये ध्यान रखना, इस ई को सब्स्टिट्यूट किससे करते हैं अपन, वाई एल से करते हैं, केवल यही ध्यान रखना। मतलब आपको आईपीएसी नेम लिखना है, और उसके बाद में जो भी ई आता है उसको इल में अपने को कन्वर्ट कर देंगे, तो इसका ट्राइबल नेम हो जाएगा। और आईपीसी नेम अपन हाइड्रोकार्बन का कॉमन अपन लिखते आए हैं और लिख भी लेंगे।
तो देखो एल्काइन, इसका जो डेरिवेटिव का नेम है वो क्या हो जाएगा, ALKYN। इस ई की जगह अपने को क्या सब्स्टिट्यूट क्या देना है, YN, एल्काइनिल इसको यूज करना है। ठीक है, सिंपल सा है। अब देखो इसके अपन एग्जांपल देखने में जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका डेरिवेटिव अपन बनाते हैं, मतलब -H। तो इसका डेरिवेटिव कितना डेरिवेटिव बन सकता है, जैसे फर्स्ट अपन यहां से स्टार्ट करते हैं इस वाले कार्बन से, तो इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये हो जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, दूसरा अपन डेरिवेटिव कहां से बना सकते हैं, सेकंड इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा के, तो उसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा अपना CH3C, और ये डेरिवेटिव का शो कर रहा हूं मैं, डबल बॉन्ड CH2। और थर्ड अपन बनाते हैं इसमें कि इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाते हैं, तो इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाते हैं तो ये बनता है अपना CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये अपना डेरिवेटिव बनता है। ठीक है, ये डैश जो लिख रहा हूं मैं, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई ग्रुप इस पे जुड़ा हुआ है और ये डेरिवेटिव अपने लिए। ठीक है, अब इसका अपने को डेरिवेटिव का अपने को नाम लिखना है। चलो एक बात करते हैं अपन, इसका अपन आईपीसी नेम करते हैं, नॉर्मल आईपीसी नेम करते हैं। तो कैसे करते हैं अपन आईपीसी नेम, देखो फर्स्ट कार्बन पे अपने नंबरिंग इसको देते हैं, फर्स्ट सेकंड इसको देते हैं और थर्ड इसको देते हैं। क्या लिखेंगे अपन इसको, प्रोप, इतना तो सबको आना चाहिए, प्रोप, फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखते हैं 1 इन, यही लिखते हैं आईपीसी नेम में इसको, प्रोप 1 इन। ठीक है, अब इसको अपन क्या लिख देंगे, सॉरी आईपीसी नेम में अपन ये लिख रहे हैं प्रोप 1 इन, लेकिन ये जो डेरिवेटिव बन रहा है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप ही होगा, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि ये जो है ये नंबरिंग अब यहाँ पे ये ना करके अपने को कैसी करनी है, केवल ये अपने को ध्यान रखना कि इधर कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। अब इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, प्रोप, और इसको अपन क्या बोल देंगे, 1 की जगह क्या यूज कर लेंगे अपन, 2 यूज कर लेंगे, प्रोप 2 इन, ये आईपीसी नेम है। लेकिन अपन ने क्या किया, देखो ई की जगह अपने को ई को रिप्लेस किया है किससे, YL से रिप्लेस किया है, तो इसको भी ई को रिप्लेस कर देंगे किससे, YL से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्रोप 2 इनाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा इस डेरिवेटिव का, प्रोप 2 इनाइल हो जाएगा। अब देखो इसी को अपन आईपीसी नेम करते हैं इसका कॉमन, देखो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब इस कार्बन का डेरिवेटिव बना हुआ है। तो देखो फंक्शनल ग्रुप को अपन कंसीडर करते हैं, मतलब फर्स्ट नंबर इस कार्बन को अपन देते हैं फर्स्ट नंबर, और सेकंड नंबर किसको देते हैं, इधर नहीं देंगे, सेकंड नंबर देंगे इस वाले कार्बन को। इसका आईपीसी नेम क्या करेंगे अपन, देखो मिथाइल करेंगे, मतलब 1 मिथाइल, और क्या हो जाएगा अपना एथ, 1 मिथाइल एथ 1 इन। ठीक है, 1 मिथाइल एथ 1 इन, और यहाँ पे लास्ट का जो ई है इसको रिप्लेस कर देंगे अपन YL से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल एथ 1 इनाइल, इसका नाम हो जाएगा 1 इथाइल एथ 1 इनाइल हो जाएगा। ठीक है, अब अपन थर्ड की चर्चा करते हैं। यहाँ पे जो थर्ड वाला एग्जाम्पल है, तो ये वाला थर्ड वाला एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल का अपन नंबरिंग करते हैं। देखो फंक्शनल ग्रुप इस वाले कार्बन पे जुड़ा होगा, तो नंबरिंग अपन इधर से ही करेंगे आईपीसी नेम में, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। ठीक है, तो आईपीसी नेम इसका क्या लिखते हैं अपन, प्रोप 1 इन, ये लिखते हैं, और इस इन को रिप्लेस कर देंगे अपन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इनाइल हो जाएगा, प्रोप 1 इनाइल हो जाएगा। देखो इजी सा एकदम, कोई भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो एल्किन में ई को रिप्लेस करना है किससे, YL से। ठीक है, एल्काइन में भी ई को रिप्लेस करना YL से। अब अपन ने एग्जांपल कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल और कर लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको।
ये देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस आप भी करना अच्छे से। देखो फर्स्ट इसका अपन बनाते हैं कहां से, इस वाले कार्बन से स्टार्ट करते हैं, इस वाले कार्बन से स्टार्ट करते हैं तो ये हो जाएगा CH2, ये डेरिवेटिव हो गया। बाकी एच इट इज रखेंगे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया तो इसका जो नोमेनकल्चर है वो अपन क्या करेंगे, सेकंड अपन यहां से करेंगे, इस वाले कार्बन से सेकंड करेंगे तो ये हो जाएगा CH3 CH और ये अपन ने डेरिवेटिव जोड़ दिया इस पे CH डबल बॉन्ड CH2। थर्ड अपन कहां से करेंगे, इस वाले कार्बन से थर्ड अपन डेरिवेटिव बनाएंगे तो CH3 CH2 और ये हो जाएगा C, ये डेरिवेटिव और डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट अपन इस वाले कार्बन से डेरिवेटिव बना लेंगे तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और ये डेरिवेटिव बनता है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट अपन लेते हैं इस वाले को, इसका आईयूपीएसी नेम लिखो। इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना फंक्शनल ग्रुप इधर, फंक्शनल ग्रुप अगर इधर है तो अपन एक नंबर किस कार्बन को देंगे, फर्स्ट कार्बन ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया और फोर्थ ये हो गया। इसका नाम क्या बोलते हैं अपन, ब्यूट 3 इन, ब्यूट 3 इन लगाते हैं। लेकिन ई का जो लास्ट का ई है इसको रिप्लेस किससे कर देंगे अपन, वाई एल से। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 3 इनाइल हो जाएगा। सेकंड अपन देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा, इस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है, मतलब डेरिवेटिव इस कार्बन पे बनाया अपन ने, तो फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ रहा है तो एक नंबर इसको दे देंगे अपन 1, फिर 2 हो गया और फिर हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका आईपीसी नेम कैसे करते हैं, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल हो जाएगा, प्रोप और 2 इन और लास्ट में ई को अपन किससे रिप्लेस कर देंगे, YL से रिप्लेस कर देंगे। तो ये इसका हो जाएगा अपना कॉमन नेम, जो भी अपन ट्राइबल नेम यूज करते हैं किसका, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव का। थर्ड अपन समझ में आ रहा होगा अब तो। देखो थर्ड फंक्शनल ग्रुप अपन ये मान रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप अपन ने ये मान लिया थर्ड वाले में, तो ये फंक्शनल ग्रुप अगर अपन मानेंगे तो देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर दूंगा मैं, सेकंड नंबर यहाँ पे दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा अपना फर्स्ट एक नंबर पे इथाइल, 1 इथाइल और इसको अपन क्या बोल देंगे, एथ, और ये क्या हो जाएगा 1 इन और लास्ट का ई को हटा के अपन YL कर देंगे। और लास्ट अब अपन कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पे जुड़ा हुआ होगा तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये होगा, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। मतलब जैसे अपन को लॉन्ग कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट करते हैं उस तरह से अपने को कॉमन चीजें, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, अपन ब्यूट ब्यूट 1 इन लिखते हैं। ठीक है, तो लास्ट का जो ई है इसको अपन क्या कर देंगे, ब्यूट 1 इनाइल कर देंगे। ठीक है, आ गया होगा आपको अच्छे से समझ में। तो देखो डबल बॉन्ड की कहानी ये थी। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड वाले कुछ कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट अपन जैसे मान लो अपन ने कर लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका आईपीसी नेम क्या होता है, यहां से अपन हाइड्रोजन हटाएंगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव CH ट्रिपल बॉन्ड C और ये। अब देखो इसका आईपीसी नेम, चलो इसका आईपीसी नेम अगर अपन कर लेते हैं तो इसको अपन बोलते हैं एथ आइन, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एथाइन बोलते हैं। और यहाँ पे ई को रिप्लेस कर लेते हैं किससे, YL से, तो क्या हो जाएगा ये ETHYNYL, एथाइनिल हो जाएगा। नेक्स्ट अपन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका डेरिवेटिव बनाते हैं, माइनस हाइड्रोजन करते हैं, तो फर्स्ट अपन यहां से कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा CH2, ये डेरिवेटिव बन गया, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो यहाँ पे डेरिवेटिव बनाया अपन ने, मतलब फंक्शनल ग्रुप ये होगा, फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा और थर्ड ये होगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। अब इसका अपने को आईपीसी नाम क्या लिखते हैं अपन, इसका प्रोप प्रोप 2
आई, प्रोप टू आइन लिखते हैं। इसका ई को रिप्लेस कर देना आप, और ई को रिप्लेस कर देना वाई एल से, तो प्रोप टू इनाइल इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट अपन इसमें अगर यहाँ से अपन डेरिवेटिव बनाते हैं, माइनस एस यहाँ से डेरिवेटिव बनाते हैं, तो ये बन जाएगा सी एस थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और ये डेरिवेटिव बन गया। मतलब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। इसमें पोजीशन चेंज हो रही है, बाकी नाम वही है, तो प्रोप, और ये हो जाएगा अपना वन इनाइन। ठीक है, प्रोप वन इनाइन हो जाएगा। ठीक, समझ में आई ये बातें? फिर देखो अपन नेक्स्ट, अपन अनसेचुरेटेड में अपन ने कर लिया कंप्लीट। फिर अपन का सेचुरेटेड, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखो बहुत इजी है, कॉमन अपन करते आ रहे हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव। ठीक है, एल्किल डेरिवेटिव जिसको अपन बोल सकते हैं, जैसे मान लो CH4 है और यहां से अपन ने हाइड्रोजन निकाल दिया, तो ये क्या बन गया CH3, इसको अपन क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। C2H6 CH3 CH3, यहां से हाइड्रोजन निकाल दिया, तो यहां से निकाल दो, यहां से निकाल दो, दोनों एक ही पोजीशन से हो करेंगे, तो CH3 और CH2 यहां से डेरिवेटिव बना दिया, इसको अपन क्या बोलेंगे, इथाइल बोलेंगे। नेक्स्ट अपन 3 मेंबर कार्बन का लेते हैं, CH3 CH2 और ये CH3, यहाँ पे देखो अपन हाइड्रोजन निकाल, फर्स्ट अपनी कंडीशन बनती है, यहां से अपन हाइड्रोजन निकालते हैं, तो डेरिवेटिव जो बनता है वो बनता है CH2, ये डेरिवेटिव बना दिया CH2 CH3। ठीक है, इसको अपन क्या बोल देंगे, इसका नाम क्या होता है, कॉमन नाम अपन ने किया है प्रोपाइल, इसको क्या बोलते हैं प्रोपाइल, और इसमें लगा देते हैं अपन नॉर्मल है तो एन प्रोपाइल। नेक्स्ट अगर मान लो इसका यहां से डेरिवेटिव बनाते हैं, इसका यहां से डेरिवेटिव बनाते हैं, तो बनता है CH3 CH, ये डेरिवेटिव बना दिया अपन ने, और ये CH3, देखो प्रोपाइल ये है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप जुड़ सकता है, ये Z ग्रुप है, तो देखो यहाँ पे Z ग्रुप के पास वाले कार्बन पे 2CH3 CH3 है, ऐसा मैंने कौन सी कैटेगरीज में बताया है, आइसो कैटेगरीज में बताया है, तो इसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, आइसो प्रोपाइल इसको अपन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 4 मेंबर की अपन ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट अपन ने हाइड्रोजन निकाला, यहां से फर्स्ट हाइड्रोजन निकाल दिया, तो कौन सा डेरिवेटिव बन रहा है अपना, CH3 CH2 CH2 और ये CH2, ये रेडिकल बन गया। सेकंड, इस वाले कार्बन से अपन हाइड्रोजन निकालते हैं, -H, तो अपना बन जाएगा CH3 CH2 CH, ये रेडिकल बन गया, और ये CH3। थर्ड अपन इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल के डेरिवेटिव बनाएंगे, तो बन जाएगा अपना सेम वही कंडीशन रहेगी। ठीक है, अपन लिख रहे हैं बस CH2 CH। फोर्थ अपन इस वाले से भी बनाएंगे, तो जस्ट फर्स्ट वाला अपने को कंप्लीट अपने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको अपन बोलते हैं ब्यूटाइल, और ये क्या हो जाएगा, एन ब्यूटाइल। अब देखो यहाँ पे ब्रांच की एक कैटेगरीज, ये भी ब्यूटाइल होगा, लेकिन ये जो डेरिवेटिव है ये कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी कार्बन पे, तो ये हो जाएगा अपना 2 डिग्री ब्यूटाइल, या फिर इसको अपन यूज करते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब देखो फोर्थ जो नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, एक तरह से इसका आइसोमर भी बोल सकता हूं मैं, और वो आइसोमर कौन सा होगा, CH3 CH CH3 ये CH। ठीक है, इसको अपन ने क्या बोल दिया, चयन आइसोमर, चयन आइसोमर बना लिया, मतलब ये नॉर्मल ब्यूटेन है, और ये वाला ब्यूटेन कौन सा है,
कॉमन इसका नाम किया अभी अपन ने, इसको बोलते हैं अपन आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन के डेरिवेटिव अपन बनाते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव अपन यहाँ से बनाए, यहाँ से बनाए और यहाँ फिर यहाँ से बनाए, तीनों डेरिवेटिव सेम है। तो फर्स्ट अपन यही कर लेते हैं, CH3 और ये CH2 और ये अपना बन गया डेरिवेटिव। ठीक है, सेकंड अपन यहां से बना लेते हैं, इस वाले हाइड्रोजन को हटा के, तो सेकंड अपना बन जाएगा CH3C, ये CH3 हो गया, यहाँ पे CH3 जुड़ रहा है और ये डेरिवेटिव बनाते हैं। अब देखो इसको भी अपन ब्यूटेन बोलते हैं, और ब्यूटेन की कौन सी कैटेगरीज है, देखो इस वाले कार्बन पे ये CH3 जुड़ रहा है, ये CH3 जुड़ रहा है, आगे हाइड्रोकार्बन जुड़ रहे हैं कंटिन्यू, तो इसको अपन बोल देंगे आइसोब्यूटेन। इस वाले को अपन क्या बोलेंगे, ये भी ब्यूटेन है अपना, लेकिन जो डेरिवेटिव है, ये जो डेरिवेटिव होगा यहाँ पे, ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन बोलेंगे टर्सरी ब्यूटेन बोल देंगे, इसको अपन बोल देंगे टर्सरी ब्यूटेन बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन लेते हैं 5 मेंबर कार्बन वाले, मतलब C5H12 के लिए। ठीक है, देखो C5H12 का पहले अपन ले लेते हैं नॉर्मल पेंटेन, इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, नॉर्मल पेंटेन। सेकंड अपन इसमें आइसोपेंटेन ले लेंगे, ये अपन ने ले लिया है आइसोपेंटेन, सबके डेरिवेटिव बनाएंगे फिर अपन। थर्ड अपन ले लेंगे नियोपेंटेन, ये अपन ने ले लिया नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। ध्यान से देखना, देखो फर्स्ट नॉर्मल पेंटेन है, इसका अपन डेरिवेटिव इस कार्बन से बना सकते हैं, इस कार्बन से बना सकते हैं, और एक इस कार्बन से बना सकते हैं। इस कार्बन से डेरिवेटिव बनाएंगे, सेम डेरिवेटिव इस कार्बन से होगा, इस कार्बन का डेरिवेटिव सेम डेरिवेटिव होगा। तो फर्स्ट अपन इस कार्बन से डेरिवेटिव बना रहा हूं मैं, तो यहाँ पे 3 टाइप के डेरिवेटिव बना रहा हूं। फर्स्ट इसमें ये डेरिवेटिव है, जो लंबी लाइन है, मतलब इस कार्बन से डेरिवेटिव बना दिया, ये होगा, इसको क्या बोल देंगे अपन। सेकंड यहां से बना लेते हैं पहले अपन, तो सेकंड वाला ये डेरिवेटिव बना लिया। थर्ड वाले में इस वाले कार्बन एटम का डेरिवेटिव बनाएंगे, तो इस वाले कार्बन एटम का डेरिवेटिव ये हो गया, ये डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे नॉर्मल पेंटेन, पेंटाइल, नॉर्मल पेंटाइल। ठीक है, थोड़ा सा एक बार ऊपर मैं देख लूं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये जो ब्यूटेन है, देखो अपन ने इसको अपन बोलेंगे आइसोब्यूटाइल, और इसको अपन बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है, बाकी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आइसोपेंटेन हो गए, नियोपेंटेन, इनके डेरिवेटिव है, तो इसको अपन इल बोलते हैं, एन पेंटिल हो जाएगा, पेंटाइल हो जाएगा। इसको अपन बोलेंगे, देखो यहाँ पे पेंटाइल, ये पेंटाइल है, तो ये जो डेरिवेटिव ग्रुप होगा यहाँ पे, ये जुड़ रहा है यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन पे, ये जुड़ रहा है सेकेंडरी कार्बन पे, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, सेकेंडरी पेंटाइल। थर्ड वाला ये जो डेरिवेटिव होगा, ये जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ये भी सेकेंडरी है, तो इसको भी अपन बोल देंगे सेकेंडरी पेंटाइल, इसको भी अपन क्या बोल देंगे, सेकेंडरी पेंटाइल बोल देंगे। अब देखो ये भी सेकेंडरी पेंटाइल अपने लिए, और ये भी सेकेंडरी पेंटाइल है, लेकिन यहाँ पे देखो जो डेरिवेटिव होगा, जो भी डेरिवेटिव होगा वो सेकंड कार्बन पे जुड़ेगा। ठीक है, इनका आईपीएसी नोमेनकल्चर करेंगे तो अपन, और यहाँ पे डेरिवेटिव है
ये थर्ड कार्बन पे जुड़ रहा है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस करने का एक ही मेथड है। ये जो कार्बन है, इस कार्बन को अपन स्टार लगाते हैं, और स्टार अपन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये कार्बन है कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, ठीक है। क्योंकि कायरल कार्बन मतलब कार्बन की जो चारों वैलेंसी है, चार डिफरेंट एटम से सेटिस्फाई हो रही है। देखो यहाँ पे कार्बन मेथिल ग्रुप है, यहाँ पे प्रोपिल ग्रुप है, यहाँ पे कोई भी डेरिवेटिव होगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप है, यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन है, ठीक है। लेकिन ये वाला कार्बन है वो कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि इधर भी इथाइल ग्रुप है और इधर भी इथाइल ग्रुप है। चारों जो वैलेंसी है चार डिफरेंट एटम से सेटिस्फाई होती है, उसको अपन कायरल कार्बन बोलते हैं। मतलब ये कंपाउंड क्या होगा, कायरल कंपाउंड होगा, और कायरल कंपाउंड होगा तो उसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो इसको अपन इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एक्टिव एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल है, और ये ओनली सेकेंडरी पेंटाइल है। इस चीज को आप ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन का आप यहां से बनाओ, एक डेरिवेटिव बन जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव यहां से बनाओ, बन जाएगा, और थर्ड डेरिवेटिव यहां से भी बना सकते हो आप, और फोर्थ डेरिवेटिव यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह सेम होगा, ठीक है। तो बना रहे हैं अपन डेरिवेटिव, फर्स्ट वाला डेरिवेटिव बना रहा हूं यहाँ से, इस वाले कार्बन से, तो सी, ये फर्स्ट डेरिवेटिव होगा ये। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है, आइसो, और इसको अपन बोल देंगे आइसोपेंटाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोपेंटाइल। सेकंड, यहां से अपन डेरिवेटिव बनाते हैं, ये वाला अगर डेरिवेटिव अगर अपन बनाते हैं, ये डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा अपना आइसो सेकेंडरी पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, ये वाली आइसो को फॉलो कर रहा है। थर्ड, अपन अगर यहाँ पे बनाते हैं डेरिवेटिव सी, ये सी, ये डेरिवेटिव अपन ने बना दिया, ये सी और ये सी, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको अपन बोल देंगे पेंटाइल होगा, ये पेंटाइल होगा। और ये आइसोनियो की कोई कंडीशन नहीं होगी, लेकिन जो डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव जिस कार्बन से अटैच है वो कौन सा है, टर्सरी कार्बन है, तो इसको अपन बोल देंगे टर्सरी पेंटाइल। अब नेक्स्ट इसमें आइसोपेंटाइल का अपन यहां से बना देते हैं, ठीक है, यहां से बना लेंगे, सी, सी एच, ये बन गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपन बोलेंगे एमाइल, इसको अपन बोलेंगे एमाइल, और एमाइल होंगे वो भी क्या होते हैं भाई, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। आपको ये पूछ लिया कि एमाइल क्लोराइड का आईयूपीएसी नाम आपको बताना है, तो ओनली अपने को क्या करना है, इस वाली जगह पे, इस वाली जगह पे क्या जोड़ना है, ओनली Cl जोड़ना है, बाकी एज इट इज रखना है। CH3, ये CH हो जाएगा, ये CH2 और ये CH3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपन नियोपेंटेन की चर्चा कर लेते हैं। नियोपेंटेन के फंक्शन, नियोपेंटेन CH3, 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 और ये नियोपेंटेन, इसका एक ही डेरिवेटिव बनेगा, यहाँ से कहीं से भी एक हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, तो इसको अपन बोल देंगे CH3C, ये CH3, और यहाँ पे अब मैं डेरिवेटिव बना दूं, ये वाला डेरिवेटिव, और ये CH, ये देखो कंडीशन किसकी फॉलो कर रहा है, नियो की, तो इसको अपन बोल देंगे नियोपेंटाइल, ठीक है। अब आपको नाम दे दिया जाए कि इसका नाम बताइए, आप इसका नाम बताइए, ये Cl, तो इसको अपन बोल देंगे 1 2 3 4 5 6, इसका नाम हो जाएगा नियो हेक्साइल क्लोराइड, नियो हेक्साइल क्लोराइड, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स है, थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर देते हैं, ठीक है। अपन ने आज की क्लास में जो भी लर्न किया, पढ़ाए,
देखिए, देखो अपनी जो आज की क्लास है ये डीबीई अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं इसमें नोमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो ट्राइबल सिस्टम होता है, डेरिवेटिव सिस्टम और आईपीसी सिस्टम है। देखो ये अपने को क्लासिफाई करके अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो क्लासिफाई करके अगर अपन पढ़ेंगे, क्लासिफाई करके अगर अपन पढ़ेंगे तो अपने को एक तरह से सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक अपने को क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रीड करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सब आईपीसी नोमेनकल्चर है वो थ्री टाइप्स का अपन ने क्लासिफाई कर लिया। ट्राइबल, देखो ट्राइबल में अपन ये चीज देखते हैं कि कुछ सोर्स के बेस पे नाम दे रखे हैं अपने, कुछ डिस्कवरी बेस्ड नाम दे रखे हैं, और बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो उनका स्ट्रक्चर बेस्ड नाम है। तो स्ट्रक्चर बेस्ड नाम में आप थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या क्या इसमें अपने को हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन कार्बन डेरिवेटिव। देखो जो भी अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, टू टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन या फिर हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव। तो उन दोनों के अपने को नाम, दोनों को अपने क्लासिफाई कर दिया। हाइड्रोकार्बन में क्या हो सकता है, स्टेट चेन हो सकता है, ब्रांच चेन हो सकता है। तो स्टेट चेन, ब्रांच चेन, फिर अपन ने दोनों के अलग अलग पढ़ लिए स्टेट चेन ब्रांच चेन के। अच्छा, ब्रांच चेन में नियो और आइसो, ये कंडीशन थोड़ा सा वापिस से इसको मैं बता देता हूँ कि जो आइसो है अपना, ठीक है, आइसो में देखो कि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है, इस वाले कार्बन की कंडीशन ये है कि इसके इधर भी कार्बन, इसके इधर भी कार्बन है, इधर कोई भी जेड ग्रुप भी हो सकता है, जैसे OH ग्रुप ही हो गया। जैसे मान लो अगर यहाँ पे एक एग्जांपल करें, ये एग्जांपल करें CH3C CH3 CH2OH, इसका अपने को नाम लिखना है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको अपन बोलेंगे आइसोप्रोपाइल, इसको अपन क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, इसको अपन बोल देंगे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। थोड़ा सा लर्न करेंगे क्योंकि आइसोप्रोपाइल ये क्या अपन ने डेरिवेटिव के नाम में पढ़ लिया है। ठीक है, और एल्कोहल क्या इसका फंक्शनल ग्रुप का नाम है। नेक्स्ट अपन नियो का थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये वाला जो कार्बन है, इस वाले कार्बन से एक ऊपर कार्बन जुड़ रहा है, एक इधर कार्बन जुड़ रहा है, एक इधर कार्बन, मतलब टर्सरी कार्बन अपने को मिल रहा है, जिसमें इस साइड अपने को हाइड्रोकार्बन चेन मिलेगी। ठीक है, एक आइसो ऑक्टेन है, इसका थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि आइसो ऑक्टेन थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस में आपको पूछ लिया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। फिर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव अपन ने टू कैटेगरीज में करके पढ़ लिए हैं कि डिपेंड हाइड्रो हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स और इंडिपेंडेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स। तो डिपेंडेंट में जो चीजें पढ़ी है उसका नाम, देखो यहाँ पे कॉमन केवल ये ध्यान रखना है कि नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव ये अपने को अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, दूसरा अपन पढ़ते हैं सुफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये देखो अपने को सब पता है। OH को एल्कोहल बोल देते हैं अपन, SH को थायोल्कोहल बोल देते हैं, O को इथर बोल देते हैं, H को अपन थायो इथर बोल देते हैं, NH2 अमाइन होता है, X होता है, हैलाइड होता है। ये अपने को थोड़े से मैंने आपको क्लासिफाई करके अच्छे से बता रखे हैं, थोड़े से एक बार पढ़ के देखना, और कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बताने की कोशिश करना, जिस भी माध्यम से भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए केवल इतना ही रखेंगे अपन, इसका नेक्स्ट पार्ट है वो अपन कल कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।